अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माई चैनल। जी आज मैं कोकोनट ऑयल जो है हम घर में किस तरह केमिकल के बगैर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके के साथ। तो ये कि आए अब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कोकोनट ऑयल तैयार किया तो उसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथों पे लगाया। यकीन मानिए मेरे हाथ जो हैं मलाई की तरह उसी टाइम नरम हो गए। अपनी स्किन पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, वैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो आए अब ये है कि हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि मैंने नारियल लिए हैं साबुत, ये देख सकते हैं। तो इनकी ऊपर से हमने पहले अच्छी तरह सफाई की है, फिर मैंने इनको नीम गर्म पानी करके तो इनको अच्छी तरह धो लिया है। जब धो लें तो आप ये कि जिस तसले में आपने इनको भगोना है उसमें आप पानी डालें। पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना आप पानी लेना चाहें तो पानी ले सकते हैं। इस तरह ये है कि आपने कटिंग कर करके इसके अंदर आपने डालते जाना है। इसको हमने 12 घंटे तक रूम टेम्परेचर में रखना है। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने बहुत साफ़ सुथरे तरीके के साथ नारियल का तेल तैयार करना है। इससे हमें तीन फ़ायदे मिलेंगे। एक तो हमें कोकोनट ऑयल मिलेगा, एक हमें कोकोनट मिल्क मिलेगा और एक हमें पिसा हुआ नारियल मिलेगा, खोपरा। तो ये कि इस तरह मैंने सबको कटिंग कर लिया है। फिर आगे बताती हूँ कि हम दूसरा स्टेप कौन सा करेंगे। ये देखें सब की हमने कटिंग कर ली है। अब इनको हमने 12 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो ये है कि 12 घंटे हो गए। तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे नारियल हैं अच्छे खासे फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये है कि सारे नारियल मैं पानी में से निकालती हूँ और इनको ये है कि जैसे मैं पानी में से निकालूंगी फिर आगे बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये कि आपने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आपने स्किप मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं करनी, आप पूरी मेरी वीडियो देखिएगा ताकि कोई अगर आप स्किप कर देंगे तो ये कि आपका सही तैयार नहीं होगा। आपने लाजमी मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नारियल का जो तेल है किस तरह तैयार करते हैं। तो ये सारी जैसे हम निकालेंगे तो फिर ये है कि इसी पानी के अंदर हमने इन जितने भी हमने नारियल निकाला है इनकी कटिंग करते जाना है। बहुत इजीली ये देखें बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत नरम, आसानी से इनकी कटिंग हो जाती है। तो ये है कि जैसे मैं कट कर लूँगी तो फिर आगे हम इसका तेल तैयार करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये कि अपने वालिदैन का ख़ास कर ख्याल रखा करें आप। इस तरह ये है कि हम इनकी कटिंग करेंगे। तो फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि अब ये कि जैसे मैंने कटिंग कर ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें सारे नारियल की हमने कटिंग कर ली है। तो अब ये है कि हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इतना पानी गर्म हो कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके। अब यह है कि कटा हुआ खोपरा और साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, उसको हमने पीस लेना है। जिसमें हमने इसका मिल्क अलहदा करना है। उस बर्तन के ऊपर हमने मलमल का कपड़ा रखा है। तो उसके ऊपर ये पिसा हुआ खोपरा जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसमें से ये कि पिसा हुआ खोपरा अलहदा करेंगे और जो मिल्क हमें चाहिए वो अलहदा करेंगे। ये कि हम पिसे हुए खोपरे को किस तरह साफ़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह हम उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये कि इस तरह अच्छे तरीके के साथ हम इसमें से ये कि मिल्क जो है अलहदा करेंगे और जो पिसा हुआ खोपरा है उसको अलहदा करेंगे। तो ये कि है ना, एक नारियल से हमें तीन फ़ायदे मिलेंगे। तो खोपरा भी मिल जाएगा। ये देखें ये एक दफ़ा मैंने इसको पीस के रखा है, ये वो मिल्क है। ये जो साथ पड़ा है ये दूसरे वाला है। इसको मैंने 3-4 दफ़ा डबल इसको हमने ग्राइंड किया था। तो अब ये है कि उसको हमने 24 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है। तो अब ये है कि पिसा हुआ खोपरा है, इसमें से जो हम ब्लैक पार्टिकल्स किस तरह अलहदा कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये कि
कोकोनट के अंदर ये जो खोपरा है पिसा हुआ, इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और स्ट्रेनर की मदद से ये ऊपर ऊपर से हम इस तरह निकालते जाएंगे। तो ये है कि जो ब्लैक पार्टिकल्स होंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर उससे साफ साफ हम पिसा हुआ खोपरा जो है अलहदा करते जाएंगे। तो इसको ये है कि आप बेशक पंखे के अंदर इसको सुखा लें या आप धूप में सुखा लें, ये 1 दिन के अंदर सूख जाता है। इस तरह ये इसमें स्ट्रेनर की मदद से आप इस तरह ये ऊपर ऊपर से निकाल लें। फिर ये है कि आप इसको सुखा लें। तो ये कि है ना, ये आप एक चीज़ से 3 हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ये कि आप लाजमी इस तरह तैयार करें नारियल का तेल। तो अभी ये है कि मैं आपको ब्लैक पार्टिकल्स दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़्यादा ये इसके नीचे बैठ जाते हैं। ये ऊपर से देखें कितना साफ़ सुथरा हमारा पिसा हुआ खोपरा भी हमें बहुत ज़्यादा ये मिला है। तो इसको ये है कि मैं अभी सिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़्यादा कितना फ़र्क है, वो कितना ब्लैक है, ये कितना अल्हम्दुलिल्लाह ये वाइट सा हमारा पिसा हुआ जो खोपरा है बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिला है। और अब ये है कि मैंने जो मिल्क है उसे फ्रिज में रखा हुआ है और ये अभी हम इसे धूप लगाते हैं। धूप के अंदर मैं इसको फैला के आती हूँ। तो ये है कि ये जो खोपरा है 1 दिन के अंदर ये जो खोपरा है हमारा पिसा हुआ सूख जाएगा। तो फिर मैं इसे किसी जार में भर के रखूँगी। ये कि अगर हम केक में इस्तेमाल करेंगे, कस्टर्ड में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पिसा हुआ जो खोपरा है तैयार किया है। तो ये है कि अब उसको 24 घंटे हो जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह उससे ये है कि ऑयल तैयार करना है। बेशक आप साल भर के लिए करें, 5-6 महीने के लिए करें, वो कभी ख़राब नहीं होगा केमिकल के बग़ैर बहुत साफ़ सुथरे तरीके के साथ। अब ये है कि उसे 24 घंटे हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कि कितनी थिक सी जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है मलाई, इसी तरह ये इसके ऊपर आई है। तो हमने इस तरह सारी ऊपर से उतार लेनी है। दूसरी तरफ जो हमने 3 दफ़ा ग्राइंड किया था वो मिल्क पड़ा हुआ है, ये आप पी भी सकते हैं। दूसरे से आप ये कि कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत ही मीठा मज़ेदार सा अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो हमारा है मिल्क तैयार हुआ है, कोकोनट मिल्क ज़बरदस्त। अब ये कि दूसरी तरफ वो 3 दफ़ा मैंने उसको मैश किया था, उसमें से ये देखिए 3 दफ़ा मैंने किया है मगर उसमें भी ये बलाई आई हुई है, मगर ये कि ये कम है, ज़्यादा नहीं आई। फिर भी हम ऊपर से ये सारी निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ ये है कि हमने इसको तैयार करना है कि इसमें से हम किस तरह कोकोनट ऑयल इससे तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं ये सारी निकाल लूँगी तो फिर आगे मैं इसको तैयार करती हूँ। ये कि इसको ये देखें ये एक मिल्क है और ये अब इतना सारी हमने ऊपर से मलाई तारी है। तो अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ये सेम वही इसी तरह हमने तैयार करना है जैसे हम मक्खन में से देसी घी तैयार करते हैं, इसी तरह हमने इसको भी तैयार करना है। जैसे ये तैयार होता है तो मैं आपको जार में निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कोकोनट ऑयल तैयार होगा। काफ़ी हद तक ये पक चुका है। वही प्रोसीजर है जो हम मक्खन से देसी घी तैयार करते हैं, बहुत साफ़ सुथरे तरीके के साथ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो है हमारा कोकोनट ऑयल तैयार हो चुका है। अब इस तरह ये कि सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये कि मलमल का कपड़ा लेना है आपने और इस तरह जैसे डालते जाना है। तो जैसे ये फिर ठंडा होगा तो फिर आपने इसको पकड़ के निचोड़ लेना है। बहुत साफ़ सुथरे
तरीके से ये तैयार होता है केमिकल के बग़ैर। कि इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। ये कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा कोकोनट ऑयल तैयार हुआ है। अब इस तरह चारों तरफ से पकड़ेंगे, इसको दबा दबा के सारा हम ये के बाउल के अंदर इसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ते जाना है। और सारा जब तक ये कि ऑयल जो है निकल ना जाएगा उस वक्त तक हमने इसको निचोड़ना है। तो ये कि जैसे ये ठंडा होगा फिर मैं जार में डाल के इसको रख लेती हूँ। तो ये कि इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी ये कि नई रेसिपी के साथ। अपने बड़ों का ख़ास कर ख्याल रखा करें, अपने वालिदैन का ख़ास कर ख्याल रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।